नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा घोटाला मामले में की बड़ी कार्रवाई। ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल का कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। देश विदेश के आमों की लगाएगी प्रदर्शनी। आपदा के दौरान बच्चों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की संवेदनशील रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ ने किया जागरूक। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कई छात्र नेताओं के साथ कांग्रेस में शामिल। और पटना में बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल सम्मेलन का आयोजन। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सेंधमारी करने वाले माफियाओं ने इस बार धांधली का बिल्कुल नया और हाईटेक तरीका अपनाया है। सिपाही भर्ती परीक्षा की तरह इस बार ना तो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ और ना ही ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मिलीभगत रही, बल्कि इस बार परीक्षा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली बायोमेट्रिक कंपनी ही खुद धांधली की मास्टरमाइंड निकली। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पटना में इस पूरे मामले का भंडाफोड़ करते हुए बताया कि एईडीओ और सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी परीक्षा घोटाले में अब तक कुल 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आइए आपको सुनाते हैं डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों का वो पूरा बयान। सबसे पहले आपको जानकारी हम लोग देंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं जिनका अनुसंधान की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है, क्योंकि आप लोग सभी अवगत हैं कि विगत कुछ वर्षों से जो आयोगों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी धांधलियां हुई हैं, जो लीक हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी जाती रही है। इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। सबसे पहले सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ परीक्षा, ये दिनांक 14 से लेकर 21 तक आयोजित की गई थी और उसके बाद 24 को सहायक अपशिष्ट प्रबंधन एवं लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ये 2 परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी। परंतु दोनों में व्यापक धांधलियों की जब खबरें आई थी तो उसके पश्चात एक विशेष जांच दल का पहले गठन किया गया था आर्थिक अपराध इकाई में, और ये दोनों परीक्षाएं रद्द भी हुई। ये जो 2 परीक्षाएं हैं, इसमें जो अभी तक का अनुसंधान है, इसमें एक नई अपराध शैली हम लोगों के समक्ष आई है। जो पहले की परीक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर जो लॉजिस्टिक्स के चेन होते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हमारे सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में वहाँ के कर्मी इन्वॉल्व थे, वो परीक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए थे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ थीं उनके कर्मियों को इन्वॉल्व करके पेपर निकाले थे। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी, मैसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके ज़िला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो ज़िला सुपरवाइज़र थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली हुई। इस क्रम में पहले तो एक केस दर्ज हुआ था मुंगेर में, उसके बाद जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ी तो कुल 8 केस दर्ज हुए, जिसमें से 5 केसेस का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एईडीओ परीक्षा में, और जो अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा है इसमें 1 केस का अनुसंधान, उसमें एक ही केस प्रतिवेदित हुआ है श्री कृष्णपुर थाना में, जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो एईडीओ परीक्षा के संबंधित केसेस दर्ज हुए हैं 5, ये मुंगेर ज़िला, हाजीपुर ज़िला, बेगूसराय ज़िला, नालंदा ज़िला और नवादा ज़िला से संबंधित हैं, और इसमें अभी तक कुल मिला के 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जो सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा जो केस हुआ था श्री कृष्णपुरी थाना में, उसमें 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो अपराध शैली ये रही कि जो मैसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इकरारनामा हुआ था,
उसकी शर्तों का व्यापक उल्लंघन हुआ। पहली शर्त ये थी कि जितने भी बायोमेट्रिक कर्मी हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके ही उनको नियोजित किया जाए, क्योंकि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, इसका उल्लंघन हुआ। उसका उदाहरण ये है कि जो मुंगेर मुफस्सिल थाना में इनके 2 सिटी कोऑर्डिनेटर्स पकड़े गए, सेंटर सुपरवाइजर जो आगे सुपरवाइजर्स भी थे, वो पूर्व में गर्दनी बाग में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा के फिजिकल एग्जामिनेशन के क्रम में जो स्कॉलर्स पकड़े गए थे और जो फर्जी दौड़ाक पकड़े गए थे, उनमें वो नेम्ड एक्यूज थे और उनमें से एक के ऊपर गिरफ्तारी भी हुई थी। इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए थी कंपनी के द्वारा, उनके द्वारा नहीं की गई। इकरारनामा में जो कंपनी के साथ हुआ था उसमें रैंडमाइजेशन का प्रावधान था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे रैंडमाइजेशन होता है, इसी प्रकार केंद्राधीक्षकों का वीक्षकों का रैंडमाइजेशन होता है। तो इसमें भी यही था कि जो भी कंपनी के द्वारा कर्मियों को नियोजित किया जाएगा उनको रैंडमाइज किया जाएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे कौन कर्मी किस परीक्षा केंद्र पे जा रहा है इसकी जानकारी उनको पूर्व में ना हो, वो किसी के साथ संपर्क ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रावधान का कंपनी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है और ना ही जो आयोग के संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया, इसको ओवरसाइट इसमें हुआ, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे जो लिस्ट कंपनी के द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई गई और ज़िला के परीक्षा कंट्रोल को उपलब्ध करवाई गई, उससे हटकर ऐसे लोग परीक्षा आई कार्ड लेकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर बन के परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक अंदर जा पाए, जिनके पास लास्ट मोमेंट पे ऑथराइजेशन सो कॉल्ड कंपनी के द्वारा किया गया था, बट कंपनी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो वास्तव में रैंडमाइजेशन की लिस्ट में जो कर्मी थे उनको प्रलोभन दिया गया या फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आई कार्ड निर्गत करके ऐसे व्यक्तियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर बना के परीक्षा केंद्रों में भेजा गया, जो कि परीक्षा माफियाओं के साथ लगातार संपर्क में थे, संलिप्तता उनके प्रकाश में थी। तीसरा, जो बिहार लोक सेवा आयोग का एग्रीमेंट हुआ मेसर्स साई एजुकेट के साथ, उसमें ये एक क्लॉज था, प्रावधान था कि जो भी कर्मी बायोमेट्रिक या जैमर का काम करेंगे, जैमर की कंपनी अलग थी, मेसर्स ECI लिमिटेड थी, उनको ये डिक्लेयर करना था कि कोई भी कर्मी या उनका निकटतम संबंधी जो है वो इस परीक्षा में खुद कैंडिडेट नहीं है। ये इकरारनामा की शर्त थी। उसके बावजूद भी जो हमने 35 अभियुक्त पकड़े हैं, इनमें से लगभग अगर परीक्षार्थियों को छोड़ दें जो बाकी अभियुक्त हैं, जो इनके सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर हैं, लगभग 80% लोग खुद इस परीक्षा के परीक्षार्थी थे, क्योंकि ये परीक्षा 1 सप्ताह तक चलनी थी। किसी न किसी केंद्र में वो स्वयं परीक्षार्थी थे, तो इसका व्यापक उल्लंघन हुआ, इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसको चेक नहीं किया गया। उसके बावजूद इस परीक्षा में बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जिसको अगर टाइम पे संज्ञान में लिया जाता तो करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था। जैसे कि ये परीक्षा 14 तारीख को शुरू हुई, पहला केस 13 तारीख को ही मुंगेर ज़िला में रात को प्रतिवेदित हो गया था, जिसमें पता चल गया था कि बायोमेट्रिक कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में घुसाया जा रहा है। इसी प्रकार 14 तारीख को नालंदा ज़िला में एक कॉलेज है, SPM कॉलेज, वहाँ पे जो केंद्राधीक्षक हैं, जो वीक्षक हैं, उनकी सतर्कता से उन्होंने वहाँ के सुपरवाइज़र को, बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र जिसका नाम चंदन कुमार था, उसको देखा कि वो सभी SOPs के विपरीत कभी किसी कमरे में जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करके निष्कासित किया गया। इसकी जानकारी कंट्रोल को दी गई, कंपनी को दी गई। उसके बावजूद पुनः वही सुपरवाइज़र बन के, जबकि उसको निष्कासित कर दिया गया था, 17 तारीख को फिर सुपरवाइज़र बना के किसी और की जगह पे, असली सुपरवाइज़र भी वहाँ पे गया, उसने एंट्री करवाई और उसको फिर सुपरवाइज़र बनाया गया नालंदा के PL साहू +2 इंटर विद्यालय में, जहाँ पर उसने कैंडिडेट को जाके उत्तर कुंजी दी। तो ये सब मामले अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आए हैं। इस क्रम में अभी तक जो हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं उसमें मुंगेर, बांका और लखीसराय ज़िला, नालंदा और पटना ज़िला के 5 बायोमेट्रिक के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, कंपनी के जो ज़िला कोऑर्डिनेटर्स थे और सुपरवाइज़र थे, उनके नाम शामिल हैं। उनके कौन कौन लोग हैं प्रेस विज्ञप्ति में हमने उनका नाम दिया हुआ है,
वहाँ से आपको पता चल जाएगा, आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी अपराध शैली इन दो परीक्षाओं में हुई, पहला तो था कि बायोमेट्रिक की जगह, दूसरा था कि यहाँ ये जो बायोमेट्रिक कर्मी थे तो उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा रहे थे जिन परीक्षार्थियों ने इनको पैसा दिया था। हम लोगों के पास अलग अलग स्रोतों से, अपने स्रोतों से भी, इसके अतिरिक्त जो हमारे आसूचना एकत्रित करते हैं प्रभाग, उनसे भी, और ज़िला से भी हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त की है, उनका सत्यापन भी किया है, क्योंकि कई ऐसे अपराधकर्मी हैं जो पहले काफ़ी सक्रिय थे, आज की डेट पे नहीं है। अगर आपको उनका कई जो कानून में होता है कि नए केसेस भी चाहिए होते हैं, तो उसका हम लोग वेटिंग किए हैं, उनमें जो उस कानून के अनुरूप आ रहे हैं, जिनका काम किया जा सकता है, उनकी लिस्ट बना के उसके ऊपर कार्रवाई करें। बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था विनाश जी की इसमें परीक्षा में मैसर्स इंजीनियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, ECL कंपनी है, उसको दिया गया था। लेकिन होता क्या है कि आगे सबलेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग करते करते, जैसे इस वाले में जो मैसर्स एजुकेट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें 3 लेयर्स में आगे फिर सब कॉन्ट्रैक्ट